गोरखपुर में पिछले एक महीने से खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। होली के बाद से ही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जिले के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, जिसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इससे रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। वहीं जहां पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, वहां लंबी कतारें देखी जा रही हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना जरूरत पेट्रोल डीजल का भंडारण न करें। प्रशासन का कहना है कि ईंधन और गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कालाबाजारी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी दीपक मीणा ने कहा, देखिए, मेरा आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों को कहना है कि जैसे पिछले विगत बीच में कंफ्यूजन की वजह से लोगों ने पैनिक फैलाया था, वापस से पुनः कुछ अफवाहों की वजह से लोग पैनिक में आ रहे हैं और पुनः सभी जगह पे पेट्रोल पंप्स पे पैनिक सेल्स बढ़ा रहे हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी सप्लाई उस टाइम पे भी आती थी, अभी भी उतनी सप्लाई आ रही है, बल्कि रूटीन से सप्लाई बढ़ा के दी जा रही है। अननेसेसरी में पैनिक ना करें। कई बार रूटीन में भी पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खत्म होता है तो दूसरे पे कई जगह पे ड्राई हुआ तो दूसरे वाले के बहुत ज़्यादा लाइन लगा दी गई और उसका भी सेल्स बहुत बढ़ा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में जितना रूटीन में आता है उतना पेट्रोल डीजल अभी भी आ रहा है, कहीं कोई कटौती नहीं है। अननेसेसरी में पैनिक ना करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। पैनिक करके हम सेल्स को बढ़ाते हैं और उसी का हम मतलब अफवाह और न्यूज़ बना के और लोगों को भी उसमें एक तरीके का पैनिक क्रिएट करते हैं। तो हमने रिव्यू किया है, उतनी ही सप्लाई हम और भी कोशिश करके जितना पैनिक को ख़त्म करने के लिए और सप्लाई को 2 गुना 2.5 गुना करना है, उसको और बढ़ा के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कल या परसों तक ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। जो पेट्रोल पंप इस तरीके का काम कर रहे हैं, माल रहते हुए भी नहीं बांट रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई नहीं, ऐसा देखिए कोई इशू नहीं है कि माल रह के नहीं बांट रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है। हम स्टॉक ले रहे हैं डेली और डेली रिव्यू भी कर रहे हैं। पहले थोड़ा बहुत अगल बगल में देहात में थोड़ा सा वो था, उसको देहात में सप्लाई की गई तो थोड़ा शहर में उस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिला। तो ये आज बैठक की है सभी सेल्स ऑफिसर से और शाम को और दोनों टाइम हम लोग रिव्यू करेंगे कितने पेट्रोल पंप्स ड्राई हो रहे हैं, कितनी सप्लाई आ रही है। अभी तक सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनः मैं सभी को कह रहा हूँ कि कोई भी पैनिक ना फैलाएं, कहीं पे भी पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। आप पैनिक फैलाते हैं तो रूटीन में जो सप्लाई आती है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर आने में और जाने में भी डिपो से पेट्रोल और ये आते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अननेसेसरी में बिल्कुल पैनिक ना फैलाएं। सभी पेट्रोल पंप्स पे पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है। लेकिन सर, टंकियां सूख रही हैं। अगर बात करेंगे यातायात चौराहे पर टंकी बंद है, वही मैंने आपको बोला कि अगर आप पैनिक फैलाएंगे तो जो चीज़ 8 घंटे चलती थी वो 2 घंटे में ख़त्म होने लगेगी। तो आपको बफर टाइम तो चाहिए वापस से सप्लाई आने के लिए, सब कुछ है। तो पैनिक या डिस्ट्रेस में ना आए, आपकी वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी सेल्स ऑफिसर सबको निर्देश दिया गया है कि सप्लाई और बढ़ा दें, कि पैनिक भी है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में तब भी मिल जाए।